नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं भारत की आर्द्र भूमि को, मीन्स भारत के वेटलैंड्स को हम देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्द्र भूमि किसे कहते हैं। ठीक है, तो आर्द्र भूमि जो है उन क्षेत्रों को कहते हैं जो कि स्थायी अथवा अस्थायी रूप से जल से ढके रहते हैं। स्थायी मीन्स हमेशा जल से ढके रहते हैं, अस्थायी मीन्स क्या हो जाएगा कि वर्ष के कुछ महीने ही वो जल से ढके रहते हैं, तो उन्हें भी हम आर्द्र भूमि में शामिल करते हैं। तो आर्द्र भूमि के अंतर्गत किसे किसे शामिल किया गया है? इसके अंतर्गत झील आते हैं, नदियों का दलदली क्षेत्र आ जाता है, आर्द्र घास भूमियाँ आ जाती हैं, नदियों के जो मुहाने पर डेल्टा बनते हैं वो एस्चुरी, ये सारे क्षेत्र किस में आते हैं? डेल्टाई आर्द्र भूमि के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त जो समुद्र का तटीय क्षेत्र है वहाँ पर भी जब ज्वार भाटा आता है समुद्र में, तो वहाँ भी समुद्र का पानी जाता है, वो भी एरिया क्या होता है? दलदली होता है, तो वो भी आर्द्र भूमि के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त मैंग्रोव वन और मानव निर्मित भी कुछ आर्द्र भूमियाँ जैसे कि तालाब। ठीक है, तालाब क्या होता है? मानव निर्मित होता है। इसके अतिरिक्त जलागार, जलागार किसे कहते हैं? जो बांध बनाया जाता है तो पानी को जो पीछे में स्टोर करके रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? जलागार कहते हैं। तो ये भी क्या होता है? आर्द्र भूमि के अंतर्गत आता है। अब आर्द्र भूमि इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए आर्द्र भूमि को बचाने के लिए जो एक समझौता किया गया था जिसका नाम है रामसर आर्द्र भूमि समझौता। क्या है? रामसर आर्द्र भूमि समझौता, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी को बचाने के लिए, आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी को बचाने के लिए, ठीक है, ईरान के रामसर नामक शहर में 1971 में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया था, जिसके आधार पर, इसके आधार पर क्या तय किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि को चिन्हित किया गया। ठीक है, क्या किया गया? अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्र भूमियाँ थीं उनको चिन्हित किया गया ताकि उन्हें प्राकृतिक रूप से संरक्षित किया जा सके। ठीक है, क्या किया जा सके? प्राकृतिक रूप से संरक्षित किया जा सके, इसलिए यह समझौता किया गया था। इसके तहत क्या हो गया? पूरे पृथ्वी पर बहुत सारी आर्द्र भूमियों को चिन्हित किया गया। ठीक है, ताकि उनका अच्छे से प्राकृतिक रूप से संरक्षण किया जा सके। अब देखते हैं कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसमें आपको याद रखनी है कि जैसे पहला कि विश्व का पहला रामसर स्थल कहाँ पर किसे बनाया गया था, तो वह ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप। क्या है? ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप को 1974 में, ठीक है, समझौता 1971 में हुआ था, लेकिन विश्व का पहला रामसर स्थल कहाँ पर बनाया गया था? ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप जो है विश्व का पहला रामसर स्थल बना। ठीक है, उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो वो है रियो निग्रो, ब्राज़ील में। क्या है? रियो निग्रो, ब्राज़ील में है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल कहाँ है? रियो निग्रो, ब्राज़ील में है। उसके बाद देखते हैं कि विश्व में सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ पर है, कौन सी कंट्री में है? तो विश्व में सबसे अधिक रामसर स्थल जो है यूनाइटेड किंगडम में है। कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम में। कितने हैं? 175। वहाँ पे कितने रामसर स्थल है? 175 है। कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम में, यूके में। ठीक है, उसके बाद हम भारत के इसमें देखते हैं परिप्रेक्ष्य में आर्द्र भूमियों को। तो रामसर संधि जो है, रामसर जो संधि है वो भारत में 1 फरवरी 1982 को लागू हुई थी। कब हुई थी? 1 फरवरी 1982 को लागू हुई थी। ठीक है, वर्तमान में भारत में कुल 75 आर्द्र भूमियाँ हैं। कितनी है? वर्तमान में भारत में कुल 75 आर्द्र भूमियाँ हैं, जिसमें से सर्वाधिक जो है तमिलनाडु में कुल 14 आर्द्र भूमियाँ हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक आर्द्र भूमियाँ कहाँ पर है? भारत, पहले क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भारत में कितनी आर्द्र भूमियाँ हैं, तो भारत में 75 आर्द्र भूमियाँ। सर्वाधिक कहाँ पर है? तो सर्वाधिक है आपका तमिलनाडु में 14। ठीक है, 2022 में कुल 28 रामसर स्थल बने थे। कितने बने थे? 28 रामसर स्थल बने थे। कब? 2022 में। भारत का पहला रामसर स्थल जो है चिल्का झील है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। चिल्का झील उड़ीसा में है, केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है आपका? राजस्थान में है। ये दोनों जो है भारत के पहले रामसर स्थल हैं। ठीक है, अब हम जो है भारत के रामसर स्थल को देख लेते हैं मैप के जरिए। देखिए टोटल 75 रामसर स्थल है और सबको एकदम कंठस्थ याद करना मुश्किल है, लेकिन हमें इसके बारे ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। इसे हम कुछ थोड़ा ट्रिक के ज़रिए देखते तो याद करने में क्या होगी? आसानी होगी। तो सबसे पहले हम इसे याद करते हैं यूनियन टेरिटरीज़ में। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको यूनियन टेरिटरीज़ में। तो हम सबसे पहले लद्दाख में देखते हैं। तो लद्दाख में आपको 2 रामसर स्थल याद रखने। कितने याद रखने हैं? 2 रामसर स्थल आपको याद रखने हैं। एक है आपका
सोमरीरी झील, हमने झील में देखा था, ठीक है। आपको झीलों के नाम याद होंगे, हमने पिछली क्लास में देखा था, तो झील के नाम आपको याद है, तो आपको जो वेटलैंड उसमें बहुत सारी झीलें हैं तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सोमरीरी झील, क्या हो जाएगा, सोमरीरी झील है यहाँ पे, सोमरीरी झील। और एक आपको याद रखना है सोकर आर्द्रभूमि, सोकर आर्द्रभूमि, ठीक है, सोकर आर्द्रभूमि। दो चीज़ें याद रखनी आपको लद्दाख में, सोमरीरी झील और सोकर आर्द्रभूमि। उसके बाद हम जम्मू कश्मीर में देख लेते हैं, वो भी एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में आपको याद रखना है वुलर झील, क्या याद रखना है, पहला एक वुलर झील आपको याद रखनी है जम्मू कश्मीर में, क्या याद रखना है, वुलर झील। उसके बाद है सुरिनसर मानसर झील, सुरिनसर मानसर झील। तो आपको दो झील यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है, वुलर झील और सुरिनसर मानसर झील। उसके बाद हम कुछ आपको आर्द्रभूमि यहाँ पे याद रखने, जैसे होकेरा, होकेरा आर्द्रभूमि, हाईगाम, होकेरा और हाईगाम आर्द्रभूमि, ठीक है। शालबूत वेटलैंड, शालबूत आर्द्रभूमि, होकेरा, हाईगाम, शालबूत, ठीक है, ये तीनों ह से आ रहे हैं, ये आपको याद रखना, तीन ये हो गए आपके, आपको यहाँ पर याद रखना है। कहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर में आपको 5 नाम याद रखने हैं, ठीक है, वुलर झील, सुरिनसर झील, शालबूत आर्द्रभूमि, होकेरा आर्द्रभूमि और हाईगाम आर्द्रभूमि। तो आपको 7 यहाँ पर याद रखने हैं। फिर आपको याद रखना है 7 सिस्टर, हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो 7 सिस्टर में आपको ज़्यादा है नहीं, तो असम में आपको याद रखना है दीपोर झील, असम में आपको एक ही याद रखना है दीपोर झील, ठीक है, क्या याद रखना है, दीपोर झील। मणिपुर में आपको याद रखना है लोकटक झील, मणिपुर में क्या याद रखना है, लोकटक झील। मिजोरम में आपको रखना है याद पाला आर्द्रभूमि, मिजोरम में क्या रखना है, पाला आर्द्रभूमि। और आपको यहाँ पर नीचे नीचे त्रिपुरा में आपको याद रखना है रुद्रसागर झील, रुद्रसागर झील। देखिए ऐसे याद करना आपको आसान हो जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट में आपको सिर्फ 4 याद रखने हैं और यूनियन टेरिटरी में 7 याद रखना है, ठीक है। तो 7 4 11, देखेंगे आप 75 में से 11 तो आपको याद ही हो गए हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और सर्वाधिक तो तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु को अपन लास्ट में देखेंगे क्योंकि यहाँ पे 14 है, ठीक है। तो तमिलनाडु को हम लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले नीचे केरल में देखते हैं। तो केरल में आपको याद रखना है वेम्बनाड झील, केरल में आपको आप सबको पता है कि वहाँ पर एक सबसे लंबी झील है भारत की, वेम्बनाड झील, तो वो भी क्या एक आर्द्रभूमि है, तो वेम्बनाड झील याद रखना है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर है सस्थम कोट्टा झील, क्या है, सस्थम कोट्टा झील और अस्थामुड़ी आर्द्रभूमि। तो आपको यहाँ पे 3 याद रखना है, वेम्बनाड झील, सस्थम कोट्टा झील, ठीक है, वेम्बनाड झील, सस्थम कोट्टा झील और अस्थामुड़ी आर्द्रभूमि, अस्थामुड़ी आर्द्रभूमि। एक बार आपको बस इसको पढ़ लेना, एकदम याद करने की इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस कहाँ पर कितने हैं, जैसे सर्वाधिक कहाँ पर है, भारत में कुल कितने हैं, और ये हर साल लगभग जोड़ते रहता है, तो और इस साल कितने इसमें रामसल स्थल जुड़े हैं, तो इसकी संख्या चेंज होती रहती है। तो आपको बस इतनी चीज़ें याद रखनी है, और मेनली झीलों को याद रखेंगे तो बहुत है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कर्नाटक में, कर्नाटक में आपको याद रखना है एक ही रंगनथिट्टू, यहाँ पे रंगनथिट्टू पक्षी विहार है, तो वो रंगनथिट्टू जो पक्षी विहार है वो क्या एक आर्द्रभूमि है, याद रखना है आपको। और गोवा में आपको याद रखना है एक मैंने महाराष्ट्र टिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो कर्नाटक में आपको याद रखना है रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। गोवा में आपको एक ही याद रखना है नंदा झील, गोवा में क्या याद रखना है आपको, नंदा झील, क्या याद रखना है, नंदा झील, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में आपको 3 याद रखना है, क्या क्या याद रखना है, लोनार झील, लोनार झील, ठाणे क्रीक, ठीक है। जब हमने महाराष्ट्र पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था कि ठाणे क्रीक किसे कहते हैं, तो लोनार झील, ठाणे क्रीक। फिर नांदूर मधमेश्वर, नांदूर मधवेश्वर, ठीक है, मधमेश्वर, ये भी क्या है आर्द्रभूमि, महाराष्ट्र में आपको 3 याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं गुजरात में, तो गुजरात में आपको याद रखना है नाल सरोवर पक्षी विहार, नल सरोवर पक्षी विहार, ठीक है। उसके बाद है आपको खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, क्या है, खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य। और इसके बाद है आपको थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य। और है वाधवाना आर्द्रभूमि, क्या है, वाधवाना आर्द्रभूमि। ये आपको गुजरात में 4 याद रखना है, ठीक है। केरल में 3 देखे थे हमने, कर्नाटक में 1, गोवा में 1, महाराष्ट्र में फिर से 3, और गुजरात में आपको 4 नाम याद रखने हैं। गुजरात में कितने नाम याद रखने हैं आपको, 4 नाम याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद हम ऊपर देखते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में आपको याद रखना है सांभर झील और केवलादेव, क्या याद रखना है, सांभर झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सांभर झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब हरियाणा में आपको याद रखना है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडावास अभ्यारण्य, सुल्तानपुर और भिंडावास, यहाँ पे आपको 2 2, ठीक है, राजस्थान में 2, सांभर झील केवलादेव
और हरियाणा में 2, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडावास अभ्यारण्य। ठीक है। पंजाब में देखेंगे तो पंजाब में आपको बहुत सारी आर्द्र भूमियाँ मिलेंगी। पंजाब में भी क्या है, बहुत सारी आपको आर्द्र भूमि मिलेंगी। जैसे हरिके बैराज हमने देखा था ना, तो वहीं पर क्या हरिके झील है। क्या है, हरिके झील। तो आपको पंजाब में क्या याद रखना है, हरिके झील। ठीक है। फिर एक कांजली झील, हरिके झील, कांजली झील और रोपड़ झील। हरिके झील, कांजली झील और रोपड़ झील। तो 3 झील जो है आपको पंजाब में झील याद रखनी। कितनी, 3 झीलें याद रखनी है, हरिके झील, कांजली झील, रोपड़ झील। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है व्यास संरक्षण रिजर्व, व्यास संरक्षण रिजर्व। ठीक है। नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य हमने देखा था हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा था, पंजाब में नांगल बांध था, तो वहाँ पे नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है। और एक हमने क्या देखा, व्यास संरक्षण रिजर्व। उसके बाद है आपका केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व। इस तरह से आपको 6 आर्द्र भूमि जो है कहाँ पर याद रखनी है, पंजाब में आपको 6 आर्द्र भूमि को याद रखना है। ठीक है। अब हम हिमाचल प्रदेश में देख लेते हैं। कहाँ देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आपको याद रखना है पोंग बांध झील। क्या है, पोंग बांध। यहाँ पे पोंग बांध परियोजना है, तो पोंग बांध झील आपको याद रखनी है। ठीक है। क्या याद रखना है, पोंग बांध झील याद रखनी है, रेणुका आर्द्र भूमि और चंद्रताल आर्द्र भूमि। ठीक है। पोंग बांध झील, रेणुका आर्द्र भूमि, चंद्रताल आर्द्र भूमि। तो इस तरह से 3 आपको हिमाचल प्रदेश में याद रखना है। उत्तराखंड में आपको एक ही याद रखना है, वो है आसन संरक्षित रिजर्व। क्या है, आसन संरक्षित रिजर्व। उसके बाद हम यूपी में देखते हैं। यूपी में भी आपको बहुत सारे याद रखने नाम। ठीक है। तो यूपी में आपको याद रखना है, एक तो है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। क्या है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है। फिर उसके बाद है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है। फिर है समान पक्षी अभ्यारण्य, समान पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है। और पार्वती अर्गा अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा अभ्यारण्य। क्या है, पार्वती अर्गा अभ्यारण्य। ठीक है। इसके अतिरिक्त है सूर सरोवर आर्द्र भूमि, सूर सरोवर आर्द्र भूमि है। यहाँ पे हैदरपुर आर्द्र भूमि है। ठीक है, हैदरपुर आर्द्र भूमि है। फिर ऊपरी गंगा नदी जो यहाँ से बहती है, उसका ऊपरी भाग जो है ऊपरी गंगा नदी वाला क्षेत्र आ जाएगा। इसके अतिरिक्त एक झील भी यहाँ पर, इसका नाम है सरसाई नावर झील। क्या है, सरसाई नावर झील। तो इस तरह से आपको कुल 10 नाम जो है यूपी में याद रखने हैं। ठीक है। तो इस तरह से 10 नाम आपको यूपी में याद रखने हैं। उसके बाद हमें देखना है बिहार में। तो बिहार में आपको याद रखना है कांवर झील। बिहार में कांवर झील आपको पता है, एक ही झील का नाम वहाँ पे फेमस है, तो कांवर झील क्या आर्द्र भूमि भी है, आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में आपको याद रखना है सुंदरवन। क्या याद रखना है, सुंदरवन और पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि। तो 2 आपको याद रखना है, सुंदरवन और पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि, सुंदरवन और पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि। ठीक है। उसके बाद उड़ीसा में आपको याद रखना है चिल्का झील। क्या याद रखना है उड़ीसा में, चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील याद रखना है। तमारा झील, अनसुपा झील, चिल्का झील, तमारा झील, अनसुपा झील। कहाँ पर, उड़ीसा में। उसके बाद है भितरकणिका मैंग्रोव, भितरकणिका। यहाँ पे भितरकणिका जो अभ्यारण्य है, यहीं पे क्या मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। तो भितरकणिका मैंग्रोव क्या है, दलदली स्थल हो जाता है। ठीक है। तो भितरकणिका मैंग्रोव और हीराकुंड जलाशय और सतकोसिया गार्ज। क्या है, सतकोसिया गार्ज या कंठ, सतकोसिया गार्ज। ठीक है। तो आपको यहाँ पर कितने टोटल 6 नाम याद रखने हैं उड़ीसा में। अब आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में आपको एक ही याद रखना है, कोलेरू झील। आंध्र प्रदेश में क्या याद रखना है आपको, कोलेरू झील। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में भारत के सर्वाधिक रामसर स्थल का है। तमिलनाडु में कितना है, 14 रामसर स्थल है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तो उसको हम देख लेते हैं। तो तमिलनाडु में आपको सबसे पहले याद रखना, बहुत ही टफ है यहाँ का नाम को याद रखना, इसलिए एक बार बस हमको रीड करना है, समझ लीजिए। ठीक है। तो तमिलनाडु में है कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य। क्या है, कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है। पॉइंट कैलीमेरी वन्यजीव एवं पक्षी अभ्यारण्य, वेलोड पक्षी अभ्यारण्य, चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है। और है वुडुवूर पक्षी अभ्यारण्य, उदय मथंडपुरम पक्षी अभ्यारण्य, कांजीरमकुलम पक्षी अभ्यारण्य, कारिकली पक्षी अभ्यारण्य, वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, ये फेमस नाम है।
आपको नाम याद भी होगा इसका। उसके बाद यहाँ पे सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि, ठीक है। फिर है पल्लीकरनई मार्श रिजर्व, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व, पीचावरम मैंग्रोव वन, पीचावरम मैंग्रोव वन, वेम्बन्नूर आर्द्रभूमि परिसर, वेम्बन्नूर आर्द्रभूमि परिसर। तो इस तरह से आपको 14 नाम तमिलनाडु में याद रखने हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।